आइए तो हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल के बारे में देखते हैं। आखिर ये सेल होता क्या है। सेल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका क्या होता है, कोशिका। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक। यह हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सेल को हमारे बॉडी का यूनिट कहा जाता है, मीन्स इकाई कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल मिलके हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वह बहुत सारे सेल से, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ऊतक। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन। ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब संपूर्ण मानव का निर्माण करता है। संपूर्ण मानव या जीव का निर्माण करता है। तो इस प्राकृतिक में जितने भी सजीव पाए जाते हैं वह इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव या सजीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी सजीव, चाहे वह प्लांट्स हों या फिर वो एनिमल्स हो, संपूर्ण सजीव को इन्हीं दो अलग अलग किंगडम में, जगत में बांटा गया है। चाहे वह पादप जगत हो या फिर वो जंतु जगत हो। तो इन दोनों किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं वह इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो ऑर्गन है वो तो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, नग्न आंखों से दिखाई देता है। ऑर्गन क्या मतलब, ऑर्गन भी दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे होते हैं जो आंतरिक होते हैं और एक वैसे होते हैं जो बाहरी होते हैं। आंतरिक अंग जैसे हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। बाहरी अंग जैसे हमारा नाक हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हमारे बाहरी अंग हैं। इसको तो हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिका को, सेल को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को 100 गुना मैग्नीफाइंग करके, 100 गुना बड़ा करके क्या करता है, हमें दिखाता है। और हम लोग उससे, उसकी मदद से छोटे चीज़ों को भी आसानी से हम लोग देख सकते हैं। चाहे वह बैक्टीरिया हो, फंगस हो, किसी भी तरह का प्रोटोजोआ हो, हम लोग सूक्ष्मदर्शी की मदद से उसे आसानी से देख सकते हैं। उसकी बनावट को देख सकते हैं, उसकी क्रियाकलापों को देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा सेल के बारे में इंट्रोडक्शन था, कोशिका के बारे में। अब आइए जानते हैं कि कोशिका का खोज किया किसने। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया। कब किया, तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया। और कब किया, तो 1665 में कोशिका का खोज किया। तो कोशिका भी दो प्रकार की होती हैं। एक वैसी कोशिकाएं जो पादप में, प्लांट्स में पाई जाती हैं, और एक वैसी कोशिकाएं होती हैं जो जंतु में पाई जाती हैं, जीव जंतुओं में पाई जाती है। दोनों कोशिकाओं में कुछ अंतर होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे
मानव कोशिका में ये नॉर्मल कोशिका का डायग्राम है, बीच में केंद्रक होता है। तो ये जो कोशिका है इसका जो ये जो बाहरी आवरण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और कोशिका जो प्लांट की होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या पाया जाता है, तो सेल वॉल उपस्थित होते हैं, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं कहाँ, तो प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं। कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।